आई एम प्रिंसी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज है हमारा डे 1 ऑफ 21 डेज़ चैलेंज। जिसको नहीं पता ये 21 डेज़ चैलेंज क्या है या फिर मैं इस चैलेंज में क्या करने वाली हूँ, वो मेरे यूट्यूब पे शॉर्ट्स हैं, वो चेकआउट कर सकता है फॉर रेफरेंस। तो जैसे कि मैंने बताया था कि मैं रोज़ सुबह 5 बजे उठ के पढ़ूँगी, तो मैंने रात में 4:45 का अलार्म लगा दिया था और मैं सुबह अराउंड 4:50 तक उठ गई थी। तो जो मेरा फर्स्ट स्टडी सेशन था वो था 5 AM से 7 AM तक, जिसमें मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी, चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स, जो फिज़िकल केमिस्ट्री का पार्ट है। मैंने केमिस्ट्री के चैप्टर 3 में कोचिंग के जो नोट्स मुझे प्रोवाइड किए थे सर ने, वही रिवाइज़ किए थे। और जो भी कोचिंग में क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है क्लास के अंदर या फिर सर जो भी मॉड्यूल से होमवर्क देते हैं, मैंने वही न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस की थी। और मेरे पास एक नीट की PY बुक थी, उससे मैंने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री के इस चैप्टर की, तो अभी तो बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है, मुझे सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही हैं। जो हमारे सर हैं वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं हैं, आराम से पढ़ाते हैं। हर चीज़ को 2 से 3 बार वो रिपीट करते हैं, समझाते हैं। और जो वो नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, वो बिल्कुल NCERT की लाइन टू लाइन है। मतलब फ़िज़िकल केमिस्ट्री में क्या ही लाइन टू लाइन, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो NCERT में लिखी हुई होती हैं, जो इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो सर हमें एक्सप्लेन करते हैं, NCERT में मार्क कराते हैं और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है केमिस्ट्री की। आई होप कि एंडिंग भी बहुत अच्छी हो, मेरे केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। वैसे एंडिंग तो मुझ पे ही डिपेंड करती है, जितना अच्छा मैं 12th में पढ़ लूँगी, जितनी अच्छी मैं ग्रैपिंग करूँगी सब्जेक्ट्स की, उतने ही अच्छे मेरे मार्क्स आएंगे, और जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतनी अच्छी एंडिंग होगी। और वैसे भी मुझे तो 90+ स्कोर करना है, तो मुझे अभी से ही बहुत अच्छे से हर चीज़ को समझना पड़ेगा, हर चीज़ को अपने ब्रेन में अब्जॉर्ब करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टडी सेशन के बाद मैं अपने स्कूल के लिए जल्दी जल्दी रेडी होने लगी थी। मेरा स्कूल बहुत पास में ही है, मुझे सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं पैदल जाने में, और अगर मैं साइकिल से जाऊँ तो और भी जल्दी पहुँच जाती हूँ। अभी मैं स्कूल से घर वापस आ गई हूँ। घर आने के बाद मैंने फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की थी। जो सर ने क्लास में न्यूमेरिकल्स कराए थे, मैंने वो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की, और जो सर ने होमवर्क दिया था न्यूमेरिकल करने के लिए, वो मैंने न्यूमेरिकल्स किए थे। इसमें से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स थे जो मुझसे सॉल्व हो गए थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि फ़िज़िक्स मुझे वैसे भी नहीं आती है, और फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल तो माशाअल्लाह वो तो सॉल्व ही नहीं होते, लेकिन आज मुझसे सॉल्व हो रहे थे, तो आई वाज सो हैप्पी कि चलो मुझसे न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व हो रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स थे जो मुझसे सॉल्व नहीं हुए थे, तो फिर मैंने डाउट में किया था, और उसके बाद मैं कोचिंग चली गई थी। मैं अभी कोचिंग से घर आ गई हूँ, अभी रात के 8 बजे हैं, एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि मैं यूजुअली सुबह 4 बजे और 5 बजे नहीं उठती हूँ, जो आज मैं उठी हूँ। अभी मैं डिनर करूँगी, फिर थोड़ा रेस्ट करूँगी, और अराउंड 9 o'clock मैं रिवाइज़ करना शुरू कर दूँगी। मेरी आज 2 क्लासेस हुई थी। पहली क्लास थी मेरी फ़िज़िक्स की, दूसरी थी केमिस्ट्री की। आज मैं सिर्फ फ़िज़िक्स रिवाइज़ करूँगी, क्योंकि उस संडे को उसका टेस्ट है, और केमिस्ट्री मैं कल सुबह उठ के रिवाइज़ करूँगी। सो या आज फिज़िक्स वाले सर ने चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी से टॉपिक सेल पढ़ाया था। सर ने इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस कराए थे क्लास में ही, तो मैंने घर पे आके वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी जो सर ने क्लास में कराए थे, और उन्होंने मॉड्यूल से भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए होमवर्क में दिए थे। फिर मैंने घर पे आके वो सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। सेल को रिवाइज़ करना तो मतलब इतना था नहीं, उसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही था, तो मैंने वो सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। अगर मैं बात करूँ फ़िज़िक्स की, तो फ़िज़िक्स तो वैसे भी मेरा वीक सब्जेक्ट ही है, उसे मुझे 3 से 4 बार पढ़ना पड़ता है किसी चीज़ को समझने के लिए। वैसे सर काफ़ी अच्छा पढ़ा रहे हैं और मुझे समझ में आ रहा है, और अभी तो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मतलब सारे नहीं कि सर ने जितने दिए हैं वो सारे सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन थोड़े बहुत मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेती हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मुझसे सॉल्व नहीं होते, फिर वो मैं बाद में सर से पूछ लेती हूँ। अभी फ़िज़िक्स भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। स्टार्टिंग तो वैसे सारे सब्जेक्ट्स की काफ़ी अच्छी है। बायो वाले सर भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और सब स्मूथली चल रहा है। अगर मैं बात करूँ टाइमिंग की, तो फ़िज़िक्स की होती है 2 आवर्स की क्लास, और केमिस्ट्री की होती है 1 hour 30 minutes की, कभी कभी 1 hour 45 minutes भी हो जाते हैं।
और बायो की भी इतनी ही होती है, 1 आवर 30 या 45 मिनट्स तक की क्लास। अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट डे ऑफ 21 डे चैलेंज इज़ सक्सेसफुली कंप्लीटेड और मैं यहाँ फर्स्ट डे कट कर रही हूँ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अब मैं जाने वाली हूँ एडिटिंग करने के लिए वीडियो, बिकॉज ऑब्वियसली मुझे उसे कल पोस्ट करना है। सो बाय बाय।